तो भाई साहब एनिमल मूवी ने अपने 12वें दिन में ही 750 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन पार कर लिया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब लोगों को हो क्या गया है। पूरा इंटरनेट एनिमल मूवी पे चल रहा है अभी तक, और भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन आ रही है कि आने वाले 10 दिनों में जब तक डंकी और सलार नहीं आ जाती तब तक एनिमल मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली, और ये 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस डेफिनेटली करके दिखाएगी। ब्रह्मास्त्र के बाद ये दूसरी ऐसी मूवी है जिसके बारे में फैन थियरी बनने चालू हो गई। लोग इसकी कहानी के बारे में बात करने लग गए, लोग इसके पोस्ट एडिट सीन के बारे में बात कर रहे हैं, लोग जो एंटागनिस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि रणवीर कपूर और रणवीर कपूर दोनों के बारे में ही बात हो रही है कि भाई साहब ये दोनों हैं कौन, ये कहाँ हैं, ये क्या करने वाले, इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ने वाली, इसके ऊपर काफी चर्चाएं चल रही है। लेकिन ये मूवी आपको डिटेलिंग के बारे में बहुत कुछ दिखाती है, जैसे कि भाई साहब एक प्रोटैगनिस्ट की उसकी बचपन से लेकर अब तक की कहानी, बस एक चीज को छोड़ के, वो है कि वो अपने पापा से इतना प्यार क्यों करता है। उसका जवाब भी उसने यही दिया कि भाई मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतनी बातें कह देने से इस बात को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेटा अपने पापा के लिए इतना मार काट मचा रखा है वो अपने पापा से ऐसा प्यार क्यों करता है भाई, आखिर रीजन क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। क्योंकि मूवी का जो कोर है वो पापा और बेटे के बीच की कहानी है, लेकिन उसको छोड़ के पूरी कहानी में डिटेलिंग भरी पड़ी है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई एनिमल मूवी की वजह से लोगों में गलत मानसिकता क्रिएट होगी। ऐसा क्यों भाई, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है हर इंसान के अंदर, और हर कोई अपने अपने हिसाब से मूवी को देखता है और वो उससे कुछ सीखता है, और जो गलत है उसके बारे में पॉइंट आउट करता है। आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई लोग इससे मोटिवेट हो जाएंगे, लोग ऐसा करने लग जाएंगे? क्या आज से पहले कोई वॉयलेंस वाली फिल्में बनती नहीं थी? सबको पता है कि ये बस एक मूवी है, तो मूवी देखो, एंजॉय करो, और मूवी सबको पसंद भी आ रही है भाई। 3.5 घंटे की मूवी किसी को बोर तक नहीं कर रही है, थिएटर फुल चल रहा है दिन में भी। इससे अच्छी कामयाबी मूवी की क्या हो सकती है? आप दो तरह की बातें कर रहे हो, अच्छी बात है आप करो। जैसे ध्रुव राठी है भाई साहब, इंटरनेट में तो ध्रुव राठी ही है भाई। सच कहूँ तो इतनी नेगेटिविटी फैलाता है बंदा, इतनी नेगेटिविटी फैलाता है, लेकिन क्या उनको ही बोलने का हक है? मूवी के डायरेक्टर को अपना बोलने का हक था, उसने बोल के दिखाया भाई, उसने अपना करके दिखाया, और आप सबको कहानी एक सामने रखी है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन आप इस बात को पूरी ऑडियंस के ऊपर नहीं थोप सकते कि उनकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी। ये कहीं का न्याय तो हुआ नहीं। आज तक हम देखते रहते कि भाई जितने भी गन वगैरह दिखाए जाते थे वो सारे के सारे रशियन मेड, फ्रांस मेड, जर्मन मेड, इटली मेड, यूएस मेड बताया जाता था। लेकिन प्राउडली इस बार जो है गन मशीन जो दिखाया जाता है वो है मेक इन इंडिया का, जो कि डैडी गन कहा जाएगा, जिसको कितना बड़ा, इतना विशाल, इतना भयंकर गन जो हमें दिखाया गया है वो सिर्फ इंडिया ही क्रिएट कर सकता है। इस पावर को भी दिखाती है मूवी में। बहुत ऐसे सीन ऐसे आएंगे जिसमें आपको अपने इंडियन होने पर गर्व होगा, अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। जिस तरह से कल्चर के बारे में दिखाया गया है वो तो बहुत ही औसम है यार। नाजी सिंबल को स्वास्तिक सिंबल से कैसे डिफरेंट है बड़े आसान तरीके से बता दिया गया है, जो कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी ने नहीं बताया। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई स्वास्तिक हमारे लिए एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है, उसको आप नाजी सिंबल से साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और संदीप रेड्डी वांगे की फिल्मों में हर बार कोई ना कोई पंजाबी कैरेक्टर तो होता ही है। जैसे कबीर सिंह में आपको पंजाबी कैरेक्टर भर भर के दिखाए गए थे, वैसे ही इस बार तो भाई पूरा गाँव दिखा दिया है पंजाबी कैरेक्टर का, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर पंजाबी और सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सिख भाई को जिस तरह से पहचान मिली है इस मूवी के जरिए, हर एक छोटे कैरेक्टर को भी इस मूवी के जरिए पहचान मिली है। जैसे आप कह लो जोया का कैरेक्टर, बॉबी देओल का कैरेक्टर, जैसे बॉबी देओल के एंटी सीक्वेंस में जो गाना गा रही थी उन लेडीज का कैरेक्टर, जो उसकी वाइफें हैं बॉबी देओल की उनका कैरेक्टर, मराठी एक्टर जो थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन भाई साहब भौकाल मचा के चले जाते हैं उनका कैरेक्टर, अनिल कपूर का कैरेक्टर, रणवीर कपूर की माँ, बहनें, उसके जीजा, सारे कैरेक्टर ने शाइन किया है भाई इस मूवी के जरिए, जिनका छोटा छोटा रोल था, और उन सब ने बहुत बेहतर काम किया भी है। इसीलिए इसकी सक्सेस पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है भाई। मैं और क्या बोलूँ, मूवी में कल्चरली हर चीज को बहुत ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। कहानी में बहुत कुछ है, डिटेलिंग बहुत सारी है, लेकिन आज हम डिटेलिंग पे बात नहीं करेंगे। हम बात बस इस बारे में कर रहे हैं कि भाई ध्रुव राठी जैसे लोग जो है कितनी आराम से नेगेटिविटी फैला देते हैं यार, और इनकी ऑडियंस जो इनको भर भर के सपोर्ट भी करती है। तो समझ रहे हो ना, हमारे देश में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में रह के हमारे देश के खिलाफ बातें करना, हमारे देश के खिलाफ बातें सुनना उनको पसंद आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाती है। और ये मूवी का जब सीक्वल आएगा यानी कि एनिमल पार्क आएगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत डिटेलिंग की तरह दिखाई जाएगी, क्योंकि ये एक फैमिली स्टोरी अब नहीं रही, ये अब वर्ल्ड स्टोरी बन जाएगी, एक इंडियन स्टोरी बन जाएगी, जो कि आपको इंडियन कहानी को, इंडियन कल्चर के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस कहानी को जब आप देखोगे तो 3 भाई में से एक भाई जब से ही अपने आप को कन्वर्जन करता है, वो फिर से हक मांगने के लिए आता है, और फिर अपने ही भाई को मारने के लिए ये सारी की सारी प्लानिंग तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं भाई भाई को काट रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो पूरा का पूरा मूवी में आपको बाप बेटे के रिश्ते के बीच में दिखाया गया है।
तो यही तो हमारे देश का भी सीन चल रहा है ना। तो यही सारी कहानी जो है एनिमल पार्क में आपको एक देश के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब। और इस चीज को आप हर जगह से कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो मानता हूँ कि रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है, संदीप रेड्डी वांगा ने भी बहुत अच्छी स्टोरी हमें दिखाई है, जो कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी मुझे पूरी तरह से भाई। क्योंकि 3.5 घंटे थिएटर में बैठ के किसी मूवी को एंजॉय करना इतना आसान काम नहीं होता, जो कि संदीप रेड्डी वांगा ने करके दिखाया। और रणबीर कपूर एक ऐसा एक्टर बन चुके हैं जो कि भाई साहब ब्रह्मास्त्र और एनिमल दोनों मूवी के साथ अपनी फैन थ्योरी लेकर आए हैं, जिससे कि ऑडियंस में भाई साहब भौकाल मचा हुआ है, मजा बहुत आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और मैं मिलता हूं इस तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।